गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड अनमोल फ्रॉम मार्क। और हम आज जानने वाले हैं बैकअप के बारे में। बैकअप क्या होता है? हमारी सिक्योरिटी होती है कि हमारा डेटा सेफ है या नहीं है। हमारा जितना भी डेटा होता है उसे हम सेफ रखना चाहते हैं। तो क्या वो आपका डेटा सेफ है? अगर आप मार्क यूज करते हैं तो वो 100% सेफ है। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसे हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी आपका डेटा लॉस्ट होता है तो आप उसे रिकवर कर सकेंगे इजीली हमारे साथ, मार्क सॉफ्टवेयर के साथ। तो अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप इजीली अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं अगर वो लॉस्ट हो गया है तब भी। इस सेशन में हम जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में। जो टिप्स होंगी वो मैं आपको सेशन के बीच बीच में बताऊंगी और आप उसके बारे में इजीली जान सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा डेटा होता क्या है? डेटा होता है जो भी हमारे सेल बिल्स होते हैं, परचेज बिल्स, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, वाउचर्स होते हैं, ये सब होते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस। प्लस ये इंक्लूड होता है डाटा में। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग की होती है हमारी कस्टमर्स की, वो भी डेटा में ही आती है। तो ये सब जो डेटा होता है इसका बैकअप जरूरी है। प्लस इसके अलावा ये डेटा जाता कहाँ पर है? हमारी कुछ डेटाबेस की फाइल्स होती है, उन फाइल्स के अंदर ये सारा का सारा जो डेटा होता है ये सेव होता है। मैं डेटाबेस फाइल के लिए आपको हमारी साइट भी दिखाना चाहूंगी। हमारी एक साइट है care.markerp.com। अगर आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर में इशू आता है तो आप यहाँ पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ डेटाबेस फाइल तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा। मैंने एंटर कर दिया, अभी ये शो जाएगा। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये मैंने कंपनी भी यहाँ पर बनाई हुई है, ऑल बैकअप नाम से। तो हम अभी बैकअप एक 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरह से हम बैकअप लेंगे। प्लस इसमें जो इश्यूज आते हैं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है, पूरा डेटा आपका रिमूव हो गया सॉफ्टवेयर से, गलती से पूरा सॉफ्टवेयर खराब हो गया है जिसकी वजह से आपके पास कोई डेटा नहीं है। तो वो इम्पोर्टेंट डेटा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसे रिकवर भी करना होगा। तो अगर आपके पास बैकअप है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। और ये बैकअप किस तरह से लिया जाता है ये आप इस पूरे सेशन में जानेंगे। फर्स्ट बैकअप, फाइनेंशियल ईयर बैकअप। फाइनेंशियल ईयर बैकअप हमारा क्या होता है? हमारी एक कंपनी के एक ईयर का बैकअप फाइनेंशियल ईयर होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। तो अगर उसका बैकअप लेना हो तो हम कंपनी पर एंटर करेंगे, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, थर्ड ऑप्शन आता है, इस पर हम एंटर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर पर एंटर करेंगे तो ये जो पाथ आ रहा है ये फाइनेंशियल ईयर बैकअप का पाथ है। यहाँ पर लिखा हुआ है F10 की, अगर आपको पाथ चेंज करना है तो। मैं यहाँ पर F10 की प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर बैकअप नाम से फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मैं बैकअप लूंगी। अगर आप उधर क्रिएट करना चाहते हैं फोल्डर, आपका क्रिएट नहीं हो रखा है फोल्डर, तो यहाँ पर मेक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है। आप इस ऑप्शन की हेल्प से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पर ये पाथ सेलेक्ट हो गया है। बैकअप ऑफ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये आपके बिल्स की हिस्ट्री होती है। इसे हम यस करेंगे, एंटर करेंगे। मैंने सभी ऑप्शंस बंद कर दिए हैं, एंटर किया।
और ये बैकअप हो गया। अब मैं ये बैकअप शो करूंगी। ये बैकअप का फोल्डर आ रहा है हमारा डेस्कटॉप पर। हमने इसे ओपन किया तो देखिए टाइम लिखा हुआ है 18/8/2020, आज की डेट है। टाइम लिखा हुआ आ रहा है, प्लस ये फाइल कौन सी है, MB के फाइल, इस फाइल का टाइप है ये, और साइज। यहाँ पर आपका कंपनी नेम भी लिखा हुआ आ रहा है और फाइनेंशियल ईयर का नाम भी। होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आप चैट बॉक्स पर ओके टाइप कर सकते हैं। अगर आपको बैकअप से रिलेटेड किसी भी तरह का इश्यू आ रहा है तो आप चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं, हमारी चैट टीम आपको रिप्लाई देगी। अब हम वापस आते हैं। अब हम सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लाउड बैकअप। तो मैं आपको क्लाउड बैकअप के बारे में फर्स्ट बताऊंगी। हम सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, इसका एक पूरा सेटअप होता है। मास्टर्स, क्लाउड बैकअप, यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये जो बैकअप है ये हमारी मेल आईडी की जो ड्राइव होती है, हमारी गूगल ड्राइव होती है, उस पर जाकर सेव होता है। तो देखिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है। मैंने अपनी आईडी पर क्लिक किया तो देखिए मेरी ऑलरेडी आईडी लॉगिन है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है अलाउ का। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ अलाउ पर। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है गूगल परमिशन अलाउड। मैं इसे क्लोज कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले भी इसे सेटअप करके बैकअप लिया था, तो यहाँ पर आपके बैकअप शो होते हैं। मैं एग्जिट कर रही हूँ, एंटर, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर ये आ रहा है क्लाउड बैकअप। अभी हमने इसका सेटअप किया है, हम इसे यस करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा बैकअप हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर क्लाउड ड्राइव बैकअप सक्सेसफुली। और ये बैकअप जो है देखिए यहाँ पर एक और बैकअप आ गया है अभी की टाइमिंग से। तो ये जो ड्राइव में बैकअप होता है ये डिफॉल्ट है, ये जितनी बार भी आप वहां से बैकअप लेंगे उतनी बार यहाँ पर बैकअप आएगा ही आएगा। एंड अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है तो ये जितने भी बैकअप्स अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी बैकअप लेते हैं तो आपका बैकअप इजीली स्टोर हो सकता है। अब हम फिर से बैकअप पर जा रहे हैं, इसे हमने नो किया। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है FTP बैकअप। इसके अंदर आपको एक वेबसाइट पर FTP के लिए स्पेस परचेज करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं वो स्पेस, और आपका जो है डेटा सब उस साइट पर अपलोड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वो वेबसाइट आपको डालनी होगी, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ये आप नॉर्मल गूगल पर सर्च कर सकते हैं और आपको वहां से इसके सेल्समैन के नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से कोऑर्डिनेट करके परचेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप चेंज पर क्लिक करके डिटेल्स फिल करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर माई सर्वर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपका बैकअप जो है वो FTP पर चला जाएगा। प्लस यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है मार्क सर्वर। मार्क का जो सर्वर है आप उस पर भी डेटा रख सकते हैं, बट वो डेटा सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए मार्क के सर्वर पर रहेगा। ये ऑप्शन आ रहा है मार्क सर्वर, हमने एंटर किया, एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंडिकेशन आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि सुपर पैक के अंदर ही ये ऑप्शन वर्क करेगा। अभी आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर में इसे सिर्फ और सिर्फ 15 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो हमारा अगर आप सुपर पैक के बारे में नहीं जानते हैं
तो सुपर पैक की वीडियो है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सुपर पैक की वीडियो मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मैंने ओके किया तो देखिए ये इजीली अपलोड हो गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए है। अब हम फिर से बैकअप पर जाते हैं। इसके बाद आता है ईमेल बैकअप। क्या आप ईमेल आईडी पर भी बैकअप लेना चाहते हैं? तो अगर आप चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती हैं। ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी पर आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर पोर्ट आता है, SMTP ईमेल आईडी के लिए होता है, और आउटलुक की जो आईडी होगी उसके लिए यहाँ पर आपको आउटलुक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये इसका पोर्ट होता है, ये डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर आपको जिस आईडी से सेंड करना है वो आईडी आएगी, और यहाँ पर पासवर्ड लिखना होगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो बैकअप जो है वो सेंड हो जाएगा आपकी मेल आईडी पर। मैंने अभी पासवर्ड नहीं डाला इसलिए ये सेंड नहीं हुआ है, बट अगर आप पासवर्ड डालकर एंटर करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। तो इस जगह से फाइनेंशियल ईयर बैकअप से आप जितने भी बैकअप लेंगे वो इस फोल्डर में जरूर जाएंगे जहां का पाथ हमने डिफाइन किया हुआ है। ये सारे बैकअप आ रहे हैं और इनका टाइम भी यहाँ पर शो हो रहा है, प्लस MB के फाइल ही आपकी अपलोड होगी। होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर इसमें कुछ इश्यूज हैं तो आप वो भी वहां पर टाइप करके सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं IMP बैकअप। हमारा एक और बैकअप होता है जिसे हम कहते हैं IMP बैकअप, इंपॉर्टेंट बैकअप। ये जो बैकअप होता है आप इसे एक साथ ले सकते हैं सभी फाइनेंशियल ईयर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक एक फाइनेंशियल ईयर का एक एक बार बैकअप लेना पड़ रहा है, मैन्युअली बैकअप लेना पड़ रहा है। बट जब आप IMP बैकअप लेते हैं तो वो सभी कंपनीज के सभी फाइनेंशियल ईयर का एक साथ ले सकते हैं, और अगर आपको उनमें से किसी कंपनी का बैकअप नहीं लेना तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। वहां पर आपके सामने सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, तो उसके थ्रू आप इस बैकअप को इजीली ले सकते हैं। अब इस बैकअप को लेने का प्रोसेस क्या होगा, स्केप करेंगे, श्योर टू क्विट यस करेंगे तो एग्जिट की विंडो आ जाएगी। मैं आपको फर्स्ट दिखाती हूँ, कंपनी के अंदर से पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। बहुत बार होता है हम इस मेन स्क्रीन पर होते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ कंपनी पर जाना है, तो मैं करूंगी ऑल्ट के साथ X, तो हम यहाँ पर आगे लिस्ट ऑफ कंपनी पर स्केप की प्रेस करी, शो टू क्विट यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है बैकअप चेंज। तो ये आपके बैकअप का पाथ होते हैं, इन दो जगह पर आपका ये बैकअप जाता है। वैसे ये बैकअप 3 जगह पर जाता है, थर्ड पॉइंट मैं लास्ट में बताती हूँ। फर्स्ट में ये दोनों पॉइंट बताती हूँ, क्लियर करवाती हूँ। ये आपका मार्क के फोल्डर का पाथ होता है जो कि डिफॉल्ट होता है। मार्क के फोल्डर में एक बैकअप नाम से फोल्डर होता है, मैं इसे मिनिमाइज कर रही हूँ, राइट क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मार्क का फोल्डर ओपन हो गया है। डेटा का फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बैकअप, तो देखिए ये एम्प्टी है। इसके अलावा यहाँ पर ये पाथ जो आ रहा है ये चेंजेबल है, मैंने चेंज पर क्लिक किया। सी ड्राइव में IMP बैक नाम से फोल्डर है, डेटा उसमें जाएगा। हम गए सी ड्राइव में, IMP बैक नाम से फोल्डर है, ये भी एम्प्टी है। हमने एंटर किया, एंटर करने से या फिर बैकअप पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं वो आ रहे हैं, उनके एक्सटेंशन आ रहे हैं, और लास्ट बैकअप कब लिया था उसकी डेट भी आ रही है, और यहाँ पर आ रहे हैं कंपनी नेम। तो अगर मुझे सभी सेलेक्ट करने हैं तो मैं एक एक प्लस की से प्रेस करके तो नहीं कर सकती, तो स्टार की से ऑल सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको सिंगल सेलेक्ट करना हो तो आप प्लस की प्रेस कर सकते हैं, सिंगल सेलेक्ट हो गया, स्पेस बार से भी सेलेक्ट होता है। प्लस अगर आप स्टार की प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक विंडो आएगी, इसके अंदर लिखा हुआ है करंट ईयर जितने भी हैं वो सब सेलेक्ट हो,
करंट ईयर और उनसे जो पहले ईयर है, लास्ट ईयर, वो सेलेक्ट हो, या फिर ऑल ईयर, सारे के सारे ईयर्स जो हैं वो सेलेक्ट हो। मैंने ऑल ईयर सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ सबके सामने टिक आ रहा है। और अगर आपको ये अनसेलेक्ट करने हो तो स्लैश की से आप सारे के सारे एक साथ अनसेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर सिंगल अनसेलेक्ट करना हो तो माइनस की से आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं, एंड स्पेस बार से भी अनसेलेक्ट हो जाएगा। स्पेस बार की ऐसी है जिससे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट सिंगल हो जाता है। हमें सभी का बैकअप चाहिए, इसे हम सब सेलेक्ट करके रखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बैकअप फाइल और कार्बन कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो ये 2 बैकअप जा रहे हैं। हमारा बैकअप पूरा हो गया है। अब हम आइकन पर राइट क्लिक कर रहे हैं, ओपन फाइल लोकेशन, डेटा के फोल्डर में हम जाएंगे, बैकअप। तो देखिए अभी तक यहाँ पर कोई भी बैकअप नहीं था, एम्प्टी फोल्डर था, बट अब यहाँ पर बैकअप आ गया है। डेट आज की लिखी हुई है, टाइम, और ये फाइल का टाइप, साइज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई है। प्लस सेकंड हमारा कौन सा फोल्डर था, सी ड्राइव के अंदर IMP बैक नाम से। ये डिफॉल्ट फोल्डर होते हैं, अगर आप चाहे तो इनका जो फोल्डर का नाम है वो चेंज कर सकते हैं। कोई और फोल्डर अगर आप क्रिएट करके उसमें बैकअप लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम तरीके से सभी बैकअप शो हो रहे हैं। अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं। तो जब भी हम IMP बैकअप लेते हैं तो हमारे 3 तरीके के बैकअप होते हैं। फर्स्ट, जो आपका नॉर्मल बैकअप होता है उसकी कार्बन कॉपी भी होती है बैकअप की। इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव बैकअप जो कि हमारा हिडन बैकअप होता है वो भी जनरेट होता है। हिडन बैकअप आपको शो नहीं होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकअप है। अगर आपका डेटा डिलीट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल गलती से आपके किसी वर्कर से डिलीट हो गया है या फिर आपसे ही वो बैकअप डिलीट हो गया है, तो आप उसे कैसे रिकवर करेंगे? तो आपके पास एक हिडन बैकअप भी ऑप्शन होता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस आ गया है तो जो हिडन बैकअप होता है वायरस उस पर अटैक नहीं कर पाता है, तो वो भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो रिकवर हो सकता है। बट इसके अंदर एक चीज होती है कि आपका सिस्टम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट पाथ होता है प्रोटेक्टिव बैकअप का, लेकिन आपका सिस्टम अगर फॉर्मेट हो गया तो वो बैकअप आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हिडन होता है। सिस्टम फॉर्मेट होने के बाद वो बैकअप अवेलेबल नहीं हो पाता है। बट ये बैकअप जो है, अगर आप IMP बैकअप ले रहे हैं तो हिडन बैकअप आपके सिस्टम में जरूर होगा, और आपके सिस्टम में अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप उस बैकअप से अपने सॉफ्टवेयर का डेटा अगेन रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे बैकअप रिकवर किस तरह से होंगे, तो अभी एक नेक्स्ट सेशन भी है, आप वो जरूर वॉच कीजिएगा। उसके अंदर इन सभी बैकअप्स को रिस्टोर कैसे किया जा सकता है ये बताया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम सर्वर बैकअप पर। सर्वर बैकअप क्या होता है? अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर बैकअप जो होता है वो सारी कंपनीज जितनी भी होती हैं उनमें एक कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप होगा एक बार में। सेकेंड आता है हमारा IMP बैकअप, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बैकअप तो हमें ही लेना पड़ेगा। और एक होता है हमारा सर्वर बैकअप जो कि होता है ऑटोमेटिकली। अगर आपकी सर्वर फाइल रन हो रही है तो वो अपने आप ही बैकअप होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है और आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं पूरा दिन बार बार बैकअप तो नहीं ले पाऊंगा, तो उस बैकअप को आप किस तरह से ले पाएंगे? इस फाइल के थ्रू, जो कि है सर्वर फाइल, जिसके थ्रू ऑटो बैकअप होता है। अब ये जो सर्वर फाइल है मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, अगर आपके पास ओपन नहीं है तो किस तरह से ओपन होगी? फर्स्ट, जब आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ सर्वर फाइल भी रन होती है, और अगर रन नहीं है तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन होता है, मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ। मैंने रन किया मेरा सॉफ्टवेयर,
देखिए ये मेरी सर्वर फाइल भी साथ में रन हुई है, run server.exe ये ऑप्शन आता है। इसके थ्रू आपकी सर्वर फाइल रन हो जाती है अगर रन नहीं हुई है तो। प्लस अगर फॉर एग्जांपल कुछ exe पुरानी ऐसी हैं जिनमें ये ऑप्शन नहीं आता है, तब आप कहाँ से ये ऑप्शन रन करेंगे? तो अगर आप चेक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर एक m नाम से फोल्डर फाइल होती है, इमेज, जो आइकन होता है, जैसे ये आइकन है मार्क का, वैसे ही उसका भी आइकन होगा, उसे आप रन कर सकते हैं। और अगर तब भी नहीं है तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सर्वर। तो देखिए ये हमारी सर्वर फाइल है, इसे आप रन कर सकते हैं। तो रन करेंगे तो फाइल ओपन होगी, ये है हमारी सर्वर फाइल। अब इसके अंदर हमें अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स करनी है, तो हम सेटिंग्स किस तरह से करेंगे? फंक्शन के साथ F10 अगर लैपटॉप है तो, अगर नॉर्मल सिस्टम है तो F10 की प्रेस करेंगे, यहाँ ऊपर लिखा भी होता है ऑप्शन F10। ये ऑथोराइजेशन है, ऑथोराइजेशन मिलती है बैकअप लेने के लिए, इसे हम यस करते हैं। बैकअप, आपको बैकअप लेना है या नहीं? तो हम यस करेंगे कि हाँ हमें बैकअप लेना है। सर्विसेज, सर्विसेज ऑप्शन होता है मेन आपके यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम है मेन सिस्टम, आपके यूजर्स के पास यूजर सिस्टम है एंड यूजर आईडी वर्क कर रही है। लैन केबल या फिर अदर शेयरिंग सिस्टम प्रोसेस जो होते हैं उससे आपके सिस्टम कनेक्टेड है, बट उस पर एसएमएस नहीं चल रहा है, एसएमएस या फिर ईमेल नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो कि अगर आप बंद करना चाहते हैं तो इसे नो कर सकते हैं, और अगर आप देना चाहते हैं तो इसे यस कर सकते हैं। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ये विंडो आ गई है सेटिंग्स की। तो ये जो फर्स्ट हमारा पोर्शन है ये है ऑथोराइजेशन का। ये टाइम होता है, टाइम जोन, ये हर एक जगह का स्पेसिफिक होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। हमारा जो है ये 5:30 है। इसके बाद हम आते हैं बैकअप पर। ये जो बैकअप का ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पर टाइम डिफाइन है कि आपका जो बैकअप है वो कितनी देर बाद अपने आप exe ले, सर्वर exe अपने आप कितने टाइम में लेगी। फर्स्ट बैकअप आफ्टर, जो आपका पहला बैकअप है वो कब हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉफ्टवेयर रन किया है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसी टाइम पर एक बैकअप ले ले। तो यहाँ पर ये आ रहा है फर्स्ट बैकअप आफ्टर, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 1 मिनट। जैसे ही मेरी सर्वर exe रन होती है सॉफ्टवेयर के साथ, वैसे ही 1 मिनट के बाद मेरा पहला बैकअप हो जाए। उसके बाद आता है कि उसके बाद जो बैकअप हो वो कितनी देर में हो। तो यहाँ पर है मेंशन 120 मिनट्स। इसका जो टाइम है वो 120 और 15 मिनट्स है। ये डिफॉल्ट टाइम होता है क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बैकअप लेंगे तो जब सर्वर exe रन होगी, बैकअप लेगी, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में इफेक्ट आता है। तो इसका जो डिफॉल्ट टाइम है वो आप 120 और यहाँ पर 15 रख सकते हैं। आप इसे कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 डाला, मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर इंडिकेशन आ गया रेंज 230 to 1440। तो यहाँ पर आप मिनिमम 30 रखते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट आपको 120 ही मिलता है और यहाँ पर आप कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 मिनट डाल दिया आपको शो करने के लिए। यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम बैकअप्स। मैक्सिमम बैकअप जो होते हैं वो कितने बैकअप होने चाहिए? मैक्सिमम बैकअप, फॉर एग्जाम्पल मेरा सिस्टम है, अब मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, कम स्टोरेज है, तो मुझे बैकअप तो रेगुलर बेसिस पर लेना ही है, लेकिन मैं उस बैकअप को किस तरह से ले पाऊंगी? अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 20। तो यहाँ पर जो 20 है इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी बैकअप हुआ, सॉफ्टवेयर ओपन किया, 1 मिनट में बैकअप हुआ। बैकअप होने के बाद जो मेरा सेकेंड बैकअप होगा वो होगा 120 मिनट्स के बाद, वो बैकअप हो गया, फिर 120 मिनट्स के बाद अगेन बैकअप। तो जब ऐसा 20 टाइम्स बैकअप हो जाएगा तो जब 21st टाइम बैकअप होगा तो वो फर्स्ट बैकअप को ओवरलैप कर देगा, मतलब कि फर्स्ट बैकअप हट जाएगा और जो 21st बैकअप है वो उसकी जगह पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ऑप्शन वर्क करता है। तो इससे आपका जो सिस्टम का स्पेस है वो भी बच जाएगा। अब हम इस ऑप्शन पर आते हैं बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे करंट, ओल्ड, नो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या आपको करंट ईयर का बैकअप लेना है। ऑल का मतलब ये है कि आपको जितने भी ईयर्स हैं सभी का बैकअप लेना है। नो मतलब कि आपको बैकअप ही नहीं लेना। तो मैं यहाँ पर करंट सेलेक्ट कर रही हूँ।
एंटर किया। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है नो टाइम बाउंड और इसके बाद इग्नोर टाइमिंग, बैकअप बिटवीन। नो टाइम बाउंड तो मतलब कि मुझे किसी भी तरीके का बाउंड नहीं चाहिए कि मेरा जो बैकअप है, जो टाइम यहाँ पर डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग ही बैकअप होता रहे। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पूरे दिन में ना सबसे ज्यादा बिलिंग का जो टाइम होता है वो होता है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम पीरियड में बैकअप ना हो। तो उस टाइम पीरियड को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर टाइमिंग पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि कब से कब तक आपका बैकअप ना हो और आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन पर, बैकअप बिटवीन। बैकअप बिटवीन में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जो लंच ब्रेक होता है उस टाइम पर मैं बैकअप नहीं लेना चाहती हूँ। मेरा जो बैकअप है मैं चाहती हूँ 10 बजे से लेकर 12 बजे हो, उसके बाद शाम को हो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। तो बैकअप बिटवीन सेलेक्ट करेंगे हम, कब से कब तक हो, फिर उसके बाद एक और टाइम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कब से कब तक हो। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ नो टाइम बाउंड। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। बैकअप पाथ, आपको बैकअप किस जगह पर लेना है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप किस जगह पर बैकअप लेना चाहते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है। हम जाएंगे दिस पीसी में। सी ड्राइव में तो देखिए इसी नाम से फोल्डर है बैकसर्व। यहाँ पर ऑलरेडी बैकअप है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। तो जो सर्वर बैकअप होता है वो 2 जगह पर जाता है। पहला जो मैंने अभी आपको फोल्डर दिखाया और दूसरा मार्क के फोल्डर के अंदर एक सर्वर बैकअप नाम से फोल्डर होता है उसके अंदर। मैं आपको वो फोल्डर भी शो कर देती हूँ। ओपन फाइल लोकेशन, मैंने यहाँ पर सर्वर टाइप किया तो यहाँ पर मुझे शो हो गया फोल्डर सर्वर बैकअप। मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर आपका बैकअप जाता है। मैंने यहाँ इसे ओपन किया और अगर मैं इसे एंटर करूंगी लास्ट तक तो देखिए ये हमारी सर्वर फाइल रन हो गई है और जब बैकअप होगा तब यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा। तो हमारा जो सर्वर फाइल से बैकअप होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। हमारा जो फर्स्ट बैकअप है वो सॉफ्टवेयर के लिए, मीन सिस्टम के लिए, सिस्टम में आपको जहां पर बैकअप लेना है आप वो पाथ डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल बैकअप। एक होता है एक्सटर्नल बैकअप। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सिस्टम है वो अगर कभी खराब भी हो जाता है तो आपके पास एक पेन ड्राइव में बैकअप रह सकता है। एक्सटर्नल ड्राइव क्या होती है हमारी, एग्जाम्पल के लिए पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव होती है वो एक तरीके से एक्सटर्नल ड्राइव होती है, आप उसमें भी बैकअप ले सकते हैं और उसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगर आपको किसी को बैकअप भेजना हो तो आप वो भी ईमेल के थ्रू या फिर अगर आपको पेन ड्राइव में डेटा लेकर देना हो तो आप उसके थ्रू भी किसी को भी बैकअप दे सकते हैं। अब मैं इसे फिर से ओपन कर रही हूं। यहाँ पर आता है हमारा एक्सटर्नल बैकअप। अब आपका जो एक्सटर्नल बैकअप है उसे आप किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर है डेज फर्स्ट बैकअप। दिन का जो पहला बैकअप है वो आप किस तरह से ले सकते हैं आपकी ड्राइव पर, एक्सटर्नल ड्राइव पर। तो उसके लिए ये सेलेक्ट करना होगा आपको डेज फर्स्ट बैकअप। ऑल्टरनेट बैकअप, ऑल्टरनेट बैकअप क्या होता है, अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ नीचे की तरफ कर्सर जाएगा। तो इधर लिखा हुआ है 4, मतलब कि सॉफ्टवेयर रन हुआ तो मेरा फर्स्ट बैकअप हो, फर्स्ट बैकअप के बाद जो 4 बैकअप होंगे वो स्किप हो, उसके बाद जो 5th बैकअप है वो हो। तो इस तरह से 4 बैकअप स्किप होंगे और उसके बाद वाला बैकअप होगा। टाइमिंग्स बैकअप की वही रहेंगी जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा ऑल बैकअप, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं सभी तरीके के बैकअप आपकी एक्सटर्नल ड्राइव पर जाए। आफ्टर क्वेश्चन मार्क
आवर्स। तो देखिए यहाँ पर आपका कर्सर जा रहा है बैकअप आफ्टर। तो इसका मतलब ये है कि कितने घंटे के बाद आपकी एक्सटर्नल ड्राइव पर बैकअप जाए। यहाँ पर आप टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी देर के बाद बैकअप चाहिए आपकी एक्सटर्नल ड्राइव पर। और नो एक्सटर्नल ड्राइव, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं है तो आप इसे सिंपली नो एक्सटर्नल ड्राइव के लिए यहाँ पर नो एक्सटर्नल बैकअप सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका कर्सर जाएगा एक्सटर्नल पाथ पर। यहाँ पर आप वो पाथ डिफाइन कर सकते हैं जिस जगह पर आपकी एक्सटर्नल ड्राइव है। होप आपको ये जो प्रोसेस है अभी तक सारा क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आप चैट बॉक्स पर ओके टाइप कर सकते हैं, और अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है तो आप वो भी हमारे चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। हमारी चैट टीम आपको रिप्लाई देगी। इसके बाद हम आते हैं हमारे बैकअप पर, सर्विसेज बैकअप ऑन नेट। तो अभी हमने कुछ देर पहले ड्राइव पर बैकअप लिया था, तो ईमेल के थ्रू ही ये ड्राइव पर आप गूगल ड्राइव पर बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे गूगल ड्राइव। अगर आपको ऑन वन ड्राइव पर चाहिए तो वन ड्राइव पर भी ले सकते हैं, या आउटलुक के लिए यूज होती है। अगर आपके पास आउटलुक है तो आउटलुक पर आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे गूगल ड्राइव। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं डायरेक्ट ऑन क्लाउड ड्राइव, कि जो आपकी ड्राइव है उस पर आपको डायरेक्टली बैकअप चाहिए। सेव इन ऐप स्टोरेज डायरेक्टरी, इसकी एक ऐप भी आती है गूगल ड्राइव की। अगर आपके सिस्टम में वो ऐप है, आपको उस पर सेव करके रखना है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट एंड ऐप स्टोरेज डायरेक्टरी। तो ये जो ऑप्शन है इसके लिए आपके सिस्टम में जो ऐप है उस पर भी ये जाएगा, और डायरेक्टली हमारी साइट पर, मीन्स जो आपकी गूगल ड्राइव होगी उस पर भी अपलोड हो जाएगा। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास ऐप है आपके सॉफ्टवेयर में, मीन्स सिस्टम में, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऐप स्टोरेज पाथ। यहाँ पर ये आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको वो पाथ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम आते हैं ईमेल बैकअप। अगर आपको ऑटोमेटिकली ईमेल पर भी बैकअप भेजना है तो वो आप इजीली भेज सकते हैं हमारे इस ऑप्शन के साथ, बैकअप ऑन ईमेल। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा आपकी मेल आईडी। मेल आईडी डिफाइन करने के बाद आप एंटर करेंगे। यहाँ पर वो मेल आईडी डिफाइन करनी है जिस मेल आईडी पर आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सेम SMTP आउटलुक। अगर आपको गूगल ड्राइव पर, मीन्स आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर चाहिए, तो आप यहाँ पर SMTP सेलेक्ट करेंगे। आउटलुक के लिए आप यहाँ पर आउटलुक सेलेक्ट करेंगे। SMTP यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पोर्ट आ रहा है SMTP का। इसके अलावा सर्वर नेम आ रहा है यहाँ पर आपका smtp.gmail.com। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट है SMTP जो पोर्ट, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये डिफॉल्ट आपको यही शो होगा। इसे ऐसा ही रहने दीजिएगा, ये डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा। ईमेल आईडी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो आपकी मेल आईडी डिफाइन होगी वो मेल आईडी होगी जिस मेल आईडी से आपको ये सेंड करना है। यहाँ पर आपको वो मेल आईडी डिफाइन करनी होगी, और यहाँ पर यस करेंगे तो पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यस किया तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। एंटर। मैंने अभी कुछ पासवर्ड नहीं डाला है, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। तो जब आप ये इंफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे तो जो भी फर्स्ट बैकअप होगा ईमेल का, वही बैकअप आपका अपलोड होगा मेल आईडी पर अपने आप ही, सॉफ्टवेयर रन करते ही। बट ये है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर रन हुआ है तो साथ में सर्वर फाइल भी रन होनी चाहिए। अगर आपकी सर्वर फाइल रन नहीं हो रही है तब बैकअप नहीं जाएगा। तो सर्वर फाइल रन होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो सर्वर फाइल भी जरूर चेक कीजिएगा कि वो रन हो रही है या नहीं। उसके बाद आते हैं FTP पर। तो यहाँ पर आ रहा है बैकअप ऑन FTP/वेबसाइट,
जो आपकी FTP की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके लिए आपको वेबसाइट परचेज करनी होती है, वो वेबसाइट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसकी यूजर आईडी जो आपको मिलेगी वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे और आपका पासवर्ड इसे यस करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस पे ऑप्शन के साथ यही प्रोसेस है कि आपका जो फर्स्ट बैकअप होगा वही साइट पर अपलोड होगा, मींस आपकी जो FTP की वेबसाइट होगी वहां पर ये अपलोड होगा। अब हमारे ये कुछ ऑप्शन है सर्विसेज के। आपकी जो सर्विसेज होती हैं, ये जो सर्विसेज होती हैं, अपलोड फॉर परचेज इंपोर्ट, अगर आप परचेज इंपोर्ट कर रहे हैं, एक कोलैबोरेटिव कॉमर्स का हमारा ऑप्शन है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसे अपलोड बिल करेंगे तभी वो अपलोड होते हैं। प्लस ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में मैं अभी शॉर्ट में आपको मतलब बता देती हूँ, बट अगर आप डिस्क्राइब में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, जो हमारे चैट बॉक्स है वहां पर आप इसके बारे में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस पर आपके लिए एक नया सेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसमें आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इनके जो टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं तो वो आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप उसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टाइमिंग मेंशन होते हैं कि कितनी देर में आपको ये डेटा सिंक करवाना है। प्लस इसके अलावा है ई बिजनेस ऑल डेटा सिंक, आपका एक ऐप है ई बिजनेस ऐप। इसके अंदर 3 तरीके की ऐप होती है। ये ऑप्शन उसके साथ वर्क करता है। उसमें जो डेटा सिंक होता है उसकी टाइमिंग्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर, पेमेंट, डिस्पैच, सब चीजें यहाँ पर उसके लिए इनेबल करनी होती है। अगर आप ये इनेबल नहीं करते तो इसका इफेक्ट जो होता है वो ऑप्शन वर्क नहीं कर पाता है ठीक से। तो यहाँ पर भी ये कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें आपको इनेबल करना पड़ता है इन ऑप्शन को यूज करने के लिए। SMS, अगर आप SMS भेज रहे हैं तो ये SMS के लिए ऑप्शन होता है। ईमेल और व्हाट्सएप का भी हमारा फीचर है तो ये उसके लिए ऑप्शन है। व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है वो भी हमारा सुपर पैक के साथ ही वर्क करता है। तो ये जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे सर्विसेज के लिए, ये अलग ऑप्शंस हैं और ये जो सारे ऑप्शन हैं ये आपके बैकअप से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी बैकअप में कुछ डाउट भी है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में अगर आप वो मेंशन करेंगे तो आपको उस पर रिप्लाई भी मिलेगा। एंड इसके अलावा जो हमने आज देखे हैं वो बैकअप है फाइनेंशियल ईयर बैकअप। मैं आपको एक समरी बता देती हूँ। फाइनेंशियल ईयर बैकअप जो है वो हमारा एक कंपनी के एक ही फाइनेंशियल ईयर का होता है और मैन्युअली लेना पड़ता है खुद से। उसके थ्रू हम क्लाउड बैकअप पर भी उसे अपलोड कर सकते हैं, ईमेल पर भी ले सकते हैं, FTP पर भी ले सकते हैं और मार्क्स सर्वर पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बार वो फिर से ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। ये सब बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा IMP बैकअप है, इंपॉर्टेंट बैकअप, जो कि 3 जगह पर जाता है। एक आपका नॉर्मल बैकअप होता है IMP बैकअप, एक कार्बन कॉपी होती है उसकी, और उसके अलावा जो आपका थर्ड ऑप्शन होता है वो हिडन बैकअप होता है। हिडन बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एंड आपके जो फीडबैक्स हैं वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो हमारा कस्टमर डेस्क भी आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारी जो साइट है care.margerp.com, आप यहाँ पर भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजर, अगर लेजर से रिलेटेड कुछ इशू है तो यहाँ पर आप लेजर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस शो हो जाएंगे। साइट है care.margerp.com। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।